हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी नई क्लास है, वो आज की नई क्लास का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के जनजाति आंदोलन। किससे स्टार्ट करने वाले हैं हम? राजस्थान के जनजाति आंदोलन। इससे जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, जितने भी 2010 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके इससे टॉपिक से पूछे गए, वो सारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? फलासिया, सामलिया, कोल्यारी और मानगढ़। तो याद रखना, ये किस गांव के निवासी थे? आपके मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव के ये निवासी थे। अच्छा, इससे दो तीन चीजें आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखोगे आप? कि ये जो मोतीलाल तेजावत थे, ठीक है, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने के अंदर कार्य करते थे? तो ये किस में करते थे? झाड़ोल। एक ठिकाना है, कौन सा? वह आपका झाड़ोल। ठीक है, झाड़ोल ठिकाने के अंदर ये कार्य करते थे। ठीक है, कार्य करते थे। पहली चीज तो ये याद रखेंगे आप कि ये किस में कार्य करते थे? झाड़ोल ठिकाने के अंदर कार्य करते थे। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? कि मोतीलाल तेजावत, ठीक है, मोतीलाल तेजावत, ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगे रखी थी। 21 मांगे मेवाड़ सरकार के सामने रखी थी, या मेवाड़ रियासत के सामने रखी थी। कितनी शर्तें? आपके 21 मांगे मेवाड़ रियासत के सामने रखी थी। इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार। तो ये दो चीजें याद रखोगे आप, कि एक तो कौन से ठिकाने में कार्य करते थे? झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते थे। दूसरा, कि मोतीलाल तेजावत ने कितनी मांगे रखी थी मेवाड़ रियासत के सामने? 21 मांगे रखी थी, जिन्हें क्या कहा गया? मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना गया। तो ये याद रह जाएगा आपको। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1921 1922 में, 1921 से लेकर 1922 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? तो कौन है? तो ऑप्शन दिए गए थे आपको: रावत केसरी सिंह, रावत जोध सिंह, हरलाल सिंह और मोतीलाल तेजावत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपको? कि मोतीलाल तेजावत। अच्छा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो मोतीलाल तेजावत हैं, ये किस परिवार से संबंधित रखते हैं, तो ये इनका संबंध जैन परिवार से है। किससे है? जैन परिवार से इनका संबंध है। याद रह जाएगा आपको। फिर दूसरी चीज, एक चीज आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मोतीलाल तेजावत को किसके कहने पर रिहा किया गया? मोतीलाल जो तेजावत है, मोतीलाल तेजावत को रिहा किसके कहने पे किया गया? तो मोतीलाल तेजावत को रिहा किया गया, तेजावत को रिहा किसके कहने पर किया गया? तो ये गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर रिहा किया गया, कहने पर रिहा किया गया। याद रह जाएगी ये चीज आपको। तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, जैन परिवार से इनका संबंध है। मोतीलाल तेजावत को गांधी जी के कहने पर रिहा किया गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। सबसे पहले देखिएगा आप कि ये यहाँ पे दिया गया है बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो ये है विजय सिंह पथिक। तो ये तो बिल्कुल सही है। जब हम राजस्थान का किसान आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, तो किसान आंदोलन में जो पहला आंदोलन है, जो सबसे लंबा चला था, सबसे लंबा चलने के बावजूद ये अहिंसक आंदोलन रहा था, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी, वो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। और उससे जुड़े हुए मुख्य व्यक्ति कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो ये तो आपका सही ऑप्शन है, तो ये तो होगा नहीं। फिर बेगू किसान आंदोलन। तो बेगू किसान आंदोलन, सबसे पहले बेगू किसान आंदोलन किस कहाँ से पे हुआ था? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये उससे कौन जुड़े हुए थे? रामनारायण चौधरी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये तो सही है इसका मतलब। फिर आपके है मीणा आंदोलन। तो मोतीलाल तेजावत और भगत आंदोलन गुरु गोविंद,
गुरु गोविंद गिरी। तो भगत आंदोलन भी सही है, क्योंकि भगत आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? आपके गुरु गोविंद गिरी। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मीणा आंदोलन से यहाँ पे मोतीलाल तेजावत थोड़ी ना जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। हमें गलत चूज करना था, क्योंकि जो ये मोतीलाल तेजावत है, ये तो किससे जुड़े हुए थे? ये तो एक ही, या फिर इसे कहा गया था भोमट भील आंदोलन। क्या कहा गया था? एक ही या भोमट भील आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई आपको? अच्छा, मीणा आंदोलन से अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मीणा आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, तो मीणा आंदोलन से जुड़े हुए थे बंशीधर शर्मा। कौन जुड़े हुए थे? बंशीधर शर्मा। किससे जुड़े हुए थे? आपके मीणा आंदोलन से। और बंशीधर के अलावा कौन जुड़े हुए थे? तो इनसे, इसके अलावा इस जो आंदोलन है इससे जुड़े हुए थे, उनका नाम था लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, मीणा आंदोलन से। याद रह जाएगा। तो दो मुख्य नेता मीणा आंदोलन के तो ये थे, पर इन्होंने बता क्या रखा है? मोतीलाल तेजावत। हमें गलत चूज करना था कि इसमें से कौन सा गलत युग में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, राजस्थान में एक ही आंदोलन का, कौन सा? एक ही नहीं है, ये एक ही। ठीक है, ये आंदोलन आपके एक ही नहीं है, एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन नंबर विजय सिंह पथिक। बिल्कुल गलत है, क्योंकि विजय सिंह पथिक तो बिजोलिया आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? बिजोलिया आंदोलन से। ये तो बिजोलिया आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो गया। फिर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा भी यहाँ पे, ये ऑप्शन भी गलत है। फिर ऑप्शन दे रखा है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी किससे जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। और उस भगत आंदोलन को ही हम लसाड़िया आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस आंदोलन के नाम से जानते हैं? लसाड़िया आंदोलन के नाम से उसको जानते हैं। लसाड़िया आंदोलन, याद रह जाएगा। तो भगत आंदोलन और लसाड़िया आंदोलन से गोविंद गिरी जुड़े हुए थे, तो ये भी ऑप्शन आपके क्या हो गया? गलत हो गया। तो मोतीलाल तेजावत ही एक ऑप्शन बचा है। फिर से मैं बता देता हूं कि मोतीलाल तेजावत, इनके बारे में तीन चार चीजें याद रखिएगा। झाड़ोल, ठीक है, कहाँ पर कार्य करते थे ये? झाड़ोल ठिकाने के अंदर ये मुनीम का कार्य करते थे। दूसरा, इनका संबंध किससे है? जैन परिवार से। ठीक है, फिर अगर इनसे और क्वेश्चन पूछा जाए तो इन्होंने क्या रखी? 21 मांगे। किसके सामने रखी? तो ये रखी थी मेवाड़ का जो है, मेवाड़ रियासत के सामने रखी थी। इसे क्या कहा गया? मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर एक चीज यहाँ पे पूछा कौन सा था आपको? एक ही आंदोलन। तो याद रखिएगा, मोतीलाल तेजावत किससे जुड़े हुए थे? या तो उसे आप क्या बोल सकते हो? एक ही आंदोलन बोल सकते हो, या तो एक ही आंदोलन बोल दो, एक ही आंदोलन बोल दो। या फिर उसे हम कौन सा बोल सकते हैं? भोमट आंदोलन। भोमट आंदोलन, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट है। फिर देखिए, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आपके कौन सा है? ऑप्शन नंबर, बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, पहली चीज। किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। भीलों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त करवाना। भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं गरासियों का एक संगठन बनाना। तो सबसे पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए थोड़ी किया गया था। भीलों के अंदर जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, वो तो भगत आंदोलन था। ठीक है, कौन सा आंदोलन था? भगत आंदोलन था, बिलों के अंदर एकता स्थापित करने के लिए। ठीक है, भगत आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे गलत है। फिर भीलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना, ये भी गलत है। भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं गरासियों का संगठन बनाना, भील राज्य की स्थापना करना थोड़े चाहते थे वो। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। सेकंड यहाँ पे सही है, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन को ही हम किस नाम से जानते हैं? भोमट आंदोलन के नाम से जानते हैं, भोमट भील आंदोलन के नाम से। याद रह जाएगा आपको?
तो यहां तक चीजें समझ में आई। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट है एक ही, यहाँ पे बार बार ये मेरे से मिस टाइप हुआ था। एक ही। ठीक है, एक ही कर लीजिएगा। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में कहाँ से शुरू की थी? ऑप्शन दिया गया है आपको, देवलिया, मंडफिया, सांवलिया, या फिर कौन सा दिया गया है आपको, मातकुंडिया। तो आपसे एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो वो की गई थी, इन्होंने कहाँ से की थी? मातकुंडिया से। कहाँ से की थी एक ही आंदोलन की शुरुआत? मातकुंडिया से की थी। अब देखो, ऑप्शन में हमारे को ये याद रखना है कि मातकुंडिया को कैसे याद करेंगे। देखो, कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की गई? शुरुआत की गई मात्र कुंडिया से। ठीक है, कौन से? मात्र कुंडिया से शुरुआत की गई। अच्छा, ये मात्र कुंडिया है, ये कहाँ पर है? तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, याद रह जाएगा। अब कैसे याद करेंगे? देखो, यहाँ पे कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं हम? एक ही आंदोलन की। अब एक ही आंदोलन से एक ले लो, एक। ठीक है, एक। और मात्र कुंडिया से ले लो शुरुआत का, मात्र। ठीक है, मात। ठीक है। और इधर से ले लो आप चीता। एक बात बताइए, दुनिया में केवल एक ही माता है, और वो किस पे सवारी करती है? चीते पे सवारी करती है। किस पे सवारी करती है? चीते पे। तो एक ही माता है, तो एक ही आंदोलन। और किस पे सवारी करती है? माता किस पे सवारी करती है? चीते पे। तो एक ही माता है जो चीते पे सवारी करती है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक, ठीक है, एक ही, एक ही मात्र है जो है, जो चीते पर सवारी करती है। किस पे? चीते पर। चीते पर, या फिर जिसको हम समझ सकते हैं शेर पर सवारी करती है। शेर पर सवारी करती है। तो इसके बाद में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे अगर आपसे पूछा जाए कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। कहाँ पे हुआ? मातकुंडिया में हुआ। अच्छा, मातकुंडिया कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो आई होप आपको ये थोड़ी सी चीज समझ में आई होगी। थोड़ी सी फनी ट्रिक है, पर आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी, ठीक है, बिना किसी अपराध के, बिना किसी, बिना किसी अपराध के, बिना किसी अपराध के जेल में रखा गया। निम्नलिखित में से किसे उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? ऑप्शन थे, माणिक्यलाल वर्मा, श्री हॉलैंड, मणिलाल कोठारी और विजय सिंह पथिक। देखो, इसमें से विजय सिंह पथिक तो होगा ही नहीं। अब हम बार बार बात कर रहे हैं विजय सिंह पथिक की, बात कर रहे हैं हम आपके, किसकी बात कर रहे हैं? विजय सिंह पथिक की। अच्छा, विजय सिंह पथिक किससे रिलेटेड है? तो विजय सिंह पथिक रिलेटेड है बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन से, याद रह जाएगा। फिर दूसरा, माणिक्यलाल वर्मा, ये भी किससे रिलेटेड है? तो माणिक्यलाल वर्मा है बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, किसान आंदोलन से। कैसे याद रखोगे आप इसको? तो ये जो माणिक्यलाल वर्मा है ना, इन्होंने ही बिजोलिया किसान आंदोलन के समय एक गीत लिखा था, और उस गीत का नाम था पंचीड़ा। उस गीत का नाम क्या था? पंचेड़ा। तो आपसे पूछा जा सकता है पंचेड़ा गीत किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने। अच्छा, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो ये तो आप क्या, क्या हो गया? गलत हो गया। फिर दूसरे देखिएगा, मणिलाल कोठारी। ये मणिलाल कोठारी ने हस्तक्षेप किया था। मतलब मणिलाल कोठारी ने जब बीच में क्या किया? हस्तक्षेप किया। तो फिर इनको क्या हुआ? रिहा किया गया। अच्छा, मणिलाल कोठारी कौन है? तो मणिलाल कोठारी क्या थे? पर्सनल असिस्टेंट थे, पीए थे। किसके पीए थे? तो महात्मा गांधी के। किसके? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के। सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के कहने पर जो पीए हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है, उनका नाम क्या था? मणिलाल कोठारी। तो मणिलाल कोठारी ने बीच में हस्तक्षेप किया, तो किसको छोड़ा गया था? तो फिर आपके मोतीलाल तेजावत को रिहा किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि मोतीलाल तेजावत को किसने रिहा किया? तो यहाँ पे मैं सारी डिटेल बता देता हूँ आपको। उनको रिहा किया
महा इंद्राज 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 सभा। ठीक है। किसने रिहा किया था इनको? महा इंद्रराज सभा। ठीक है। अच्छा, महा इंद्रराज सभा क्या है? तो ये कोर्ट था, न्यायालय था। किसका न्यायालय था ये? मेवाड़ का। किसका था? मेवाड़ का न्यायालय था। मैं फिर से बता रहा हूं, महा इंद्रराज सभा का गठन कब किया गया? सबसे पहले तो ये याद रखना, ये किया गया था 1880 के अंदर। कब किया गया था? 1880 के अंदर। अच्छा, महा इंदिरा सभा क्या है? ये कोर्ट है, मतलब न्यायालय था। कहाँ का न्यायालय था? मेवाड़ का। कब बना था? 1880 में। किस राजा के समय में बना था? तो ये बना था राजा सज्जन सिंह के समय में। सज्जन सिंह के समय। सज्जन सिंह के समय गठन हुआ। सज्जन सिंह के समय गठन हुआ। तो इतनी चीज याद रह जाएगी। तो किसके? आपको महाराजा सज्जन सिंह के समय में यह बना था। तो महा इंदिरा सभा ने इनको क्या किया था? इनको आजीवन कारावास दिया था। जब गांधी जी ने किसको कहा? मणिलाल कोठारी को, कि जाओ और किनको छुड़ा के लेके आओ, किनको रिहा कराओ, तो वो मोतीलाल तेजावत को। इतनी सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बताइए आप। ठीक है। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार। अब आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाइब्रेरियन 2022 के अंदर, कि ये मेवाड़ की पुकार क्या है? क्वेश्चन क्या था आपका? कि ये जो मेवाड़ है, ये मेवाड़ की पुकार क्या है? तो मेवाड़ की पुकार क्या है? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार स्कीम, सूत्रीय मांग, सॉरी, मोतीलाल तेजावत द्वारा 21 सूत्रीय मांग, 21 सूत्रीय मांग पत्र, जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। फिर दूसरा, मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। केसरी सिंह भारत द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी, या फिर जय नारायण व्यास द्वारा संपादित मासिक पत्रिका थी। तो ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट हो जाएगा, कि मोतीलाल तेजावत द्वारा एक मांग बनाई गई। 21 सूत्रीय मांग, मतलब उन्होंने 21 मांगे रखी थी। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा से 21 मांगे रखी थी। मेवाड़ के महाराणा ने उसमें से 18 मांगे स्वीकार कर ली थी। स्वीकार कर ली थी। ठीक है। उसमें से कुछ मांगे थी, 3 मांगे जो उन्होंने नहीं मानी थी। एक तो कौन सा? जंगली सुअर को मारने निषेध कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जंगली सुअर को तुम नहीं मारोगे। इस प्रकार की इन्होंने 3 ऐसी शर्तें थी जो उनकी नहीं मानी गई थी। किसकी? मोतीलाल तेजावत की। मोतीलाल तेजावत ने 21 डिमांड रखी थी मेवाड़ के महाराणा के समक्ष, और उसे ही मेवाड़ का पुकार कहा गया। तो ऑप्शन नंबर वन इसमें आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? सिंपल सी बात है। ये 21 सूत्रीय मांग क्या था? उन्होंने डिमांड रखी थी। क्या रखी थी? डिमांड रखी थी। किसने रखी थी? मोतीलाल तेजावत ने। उनकी डायरी थी एक, उस डायरी के अंदर उन्होंने 21 सूत्रीय मांग रखी थी मेवाड़ के महाराणा के समक्ष, कि आप इन मांगों को मानिए। ठीक है। तो वो उसे किसने रखा था? मोतीलाल तेजावत ने। अभी हमने पढ़ा आपके, जो माणिक्यलाल वर्मा हैं, विजय सिंह पथिक है, साधु सीताराम दास है। भाई ये किससे रिलेटेड है? ये बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड है। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड है। बिजोलिया किसान आंदोलन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप बार बार बिजोलिया किसान आंदोलन बोल रहे हैं, तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1897 से। 44 साल तक चला था ये। 44 ईयर्स तक, 44 वर्ष तक चला था। विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, जो अहिंसक आंदोलन था। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन कौन सा था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो ये तीनों तो बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड थे। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन चालू किया? किस स्थान से भील आंदोलन शुरू किया? कौन सा आंदोलन? भील आंदोलन कहाँ से शुरू किया? झाड़ोल, गोगुंदा, कोटड़ा और सिरोही। 4 ऑप्शन आपको इसके अंदर दिए गए थे कि उन्होंने कहाँ से आंदोलन चालू किया था। तो उन्होंने जो आंदोलन चालू किया था वो कहाँ से किया था? झाड़ोल से। कहाँ से किया था? झाड़ोल से। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट,
मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे। कौन से ठिकाने में कामदार थे? तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मोतीलाल तेजावत झाड़ोल जो ठिकाना था उसके अंदर कामदार थे। याद रह जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके गलत थे। फर्स्ट आपका सही था कि ये झाड़ोल ठिकाने के अंदर क्या थे? कामदार थे। सामाजिक सुधार गोविंद गुरु, जो सामाजिक सुधारक हैं, सामाजिक सुधारक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ कहाँ पे हुआ? पंडित परिवार में, बंजारा परिवार में, जमींदार परिवार में, और नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, सामाजिक सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। कहाँ पर? बंजारा परिवार में। याद रह जाएगा आपको, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो गोविंद गुरु है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। किसकी? संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना। याद रह जाएगा कि गोविंद गुरु ने किसकी स्थापना की? संप सभा की स्थापना की। अच्छा, संप सभा की स्थापना, इससे तीनों चारों क्वेश्चंस मैं आपके क्लियर कर देता हूं इसके बाद आने वाले। संप सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये स्थापना हुई थी 1883 के अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर अगर पूछा जाए संप सभा का प्रथम अधिवेशन, संप सभा का प्रथम अधिवेशन, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1883 के 20 साल बाद। ये याद रखिएगा, 1903 के अंदर। कब हुआ था? 1903 के अंदर। फिर इन्होंने क्या रखी थी? 33 मांगे रखी थी। 33 मांगे, 33 मांगे इन्होंने किसके थ्रू रखी थी? इन्होंने रियासत मेवाड़ के सामने रखी थी। ठीक है, 33 मांगे, 33 मांगे रखी, 33 मांगे इन्होंने रखी। और ये 33 मांगे कब रखी थी? सन 1910 के अंदर। कब? 1910 के अंदर। ये तीनों चारों चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से और याद करके रखना कि जो सामाजिक सुधारक हैं गोविंद गुरु, इनका झंडा कौन सा था? ठीक है, इनका जो झंडा था वो कौन सा था? सफेद झंडा, श्वेत, सफेद, या फिर मैं इसे श्वेत लिख देता हूँ, श्वेत झंडा। ये इनका किसका प्रतीक था? ये शांति का प्रतीक था। तो ये सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भूल गतिविधियों का केंद्र। ठीक है, अब ये भूल नहीं है यहाँ पे, ये मूल है। ठीक है, कौन सा? मूल गतिविधियों का केंद्र बेड़वा गांव किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर वन डूंगरपुर में, सेकंड बांसवाड़ा में, थर्ड सिरोही में, और चौथा ईडर में। तो ये कहाँ पर है? ये डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके गति आपका गोविंद गुरु के नेतृत्व में भूल मूल गतिविधियों का केंद्र बेड़वा किस राज्य में है? तो ये डूंगरपुर राज्य में। याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आदिवासी नेता गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित हैं? तो ये किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंध है डूंगरपुर जिले से। किससे है? डूंगरपुर जिले से है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था? किसका? गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ था? तो गोविंद गुरु का जन्म, ठीक है, जन्म 1858 में। फिर दूसरे, अगर पूछा जाए कि अगर गोविंद गुरु का फिर कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान था बासिया गांव। कौन सा गांव? बासिया गांव। बासिया गांव। बासिया गांव कहाँ पर है? तो सिंपल सी बात है, जिस जिले की बात करी, किस जिले के अंदर इनका जन्म हुआ, तो डूंगरपुर जिले के अंदर हुआ, तो उसी के अंदर इनका गांव होगा। तो सिंपल सी बात है, डूंगरपुर। डूंगरपुर याद रह जाएगा। फिर अगर आपसे पूछा जाए, जन्म स्थान हमने याद कर लिया कि जन्म स्थान कहाँ पे है, बासिया गांव डूंगरपुर, 1858 में। दूसरी चीज आपसे, तीसरी चीज इनकी क्या पूछी जा सकती है कि ये जो गोविंद गुरु है, गोविंद गुरु ने किसकी स्थापना की थी? किसकी स्थापना की? तो स्थापना किसकी की थी? संप सभा की। संप
सभा की स्थापना की। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। और कब की थी? 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। फिर अगर पूछा जाए कि संप सभा का, फिर से अगर पूछा जाए कि ये जो संप सभा है, इसका अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन ये कब हुआ था? तो हमने पढ़ा था 1903 के अंदर। संप सभा का एक तरीके से प्रतीक मान लीजिए, वो मान लीजिए तो वो कौन सा था? आपके सफेद झंडा, जिसे शांति का प्रतीक माना जाता था। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको याद रहेगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 से और 1912 के बीच में था। कौन सा था? ऑप्शन दिया गया था आपको ईडर। कौन सा ऑप्शन दिया गया था आपको? ईडर, सूत, बेड़सा और खेड़ा। तो गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 से 1912 के मध्य कौन सा था? आपका बेड़सा था। याद रह जाएगा आपको, बेड़सा। ठीक है, ये काम था। ठीक है, ये इनका क्या था? मुख्य केंद्र था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हमने पढ़ा था, देखो, भगत आंदोलन को हम क्या बोलते हैं? भगत आंदोलन बोल दीजिए आप। ठीक है, इसे भी कौन सा आंदोलन बोलते हैं हम? लसाड़िया आंदोलन। एक ही बात है, भगत आंदोलन बोल दो, लसाड़िया आंदोलन बोल दो, एक ही बात है, पहली चीज। ठीक है, दोनों आंदोलन का एक ही नाम है, भगत आंदोलन या फिर लसाड़िया आंदोलन। कौन कौन जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा, इसका जो मेन थे, ठीक है, मेन जो इसके थे वो तो कौन थे आपके? गोविंद गुरु। गोविंद गुरु याद रह जाएगा, गोविंद गुरु, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके जो एक शिष्य थे, गोविंद गुरु के एक मुख्य शिष्य थे, उन मुख्य शिष्य का नाम था पूंजा धीर जी। क्या नाम था? पूंजा धीर जी। पूंजा धीर जी। अब एक बात बताइए इसको, और तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें देखिए, गोविंद गिरी, गोपालिया और पूंजा धीर जी। फिर ठीक है, गोविंद गिरी, गोपालिया और पूंजा धीर जी, माणिक्यलाल वर्मा एवं गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक। ठीक है, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। ये भी गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका वन सही हो जाएगा। कैसे याद रखोगे? एक बात बताइए, गोविंद कहो या गोपाल कहो, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, या फिर क्या बोल दो? गोपाल। ठीक है, गोविंद बोलो या गोपाल बोलो, उनकी पूजा से, उनकी पूजा से, उनकी पूजा से क्या बनता है? धीरज। क्या बनता है? धीरज। तो गोविंद, गोपाल और पूंजा धीरज। याद रखिएगा, पूंजा धीर जी, जो पूंजा धीर जी है, ठीक है, पूंजा धीर जी हैं, ये क्या थे? गोविंद गुरु के क्या थे? शिष्य, प्रमुख शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। याद रह जाएगा आपको। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? भील, मीणा, गुर्जर, गरासिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये भील से। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? उदयपुर, चित्तौड़ में। फिर दूसरा दिया गया था ऑप्शन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, बाड़मेर और सिरोही। चार ऑप्शन दिए गए थे। अभी हमने बात किया कि जो ये भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हमने कहा था कि किसने की थी? गोविंद गुरु ने। किसने? गोविंद गुरु ने। अच्छा, गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हमने कहा था बंसिया। ठीक है, बंसिया या बांसिया, देख लीजिएगा आप, बंसिया या बांसिया, ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। बंसिया या बांसिया कहाँ पे है? डूंगरपुर में। एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा उग्र आंदोलन, ठीक है, उग्र आंदोलन या सबसे बढ़िया आंदोलन कहाँ पे कर सकता है? जहां पे उसका जन्म हुआ है, क्योंकि उसे लोकल लोग जानते थे, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के पास में क्या लगता है? बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? स्टार्टिंग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। याद रह जाएगा। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? बार बार वापस आ रहा है अपने, अर्जुन लाल सेठी, स्वामी गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज और दामोदर दास राठी।
तो देखिएगा, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये जमनालाल बजाज, ठीक है, जमनालाल बजाज, इन्हें क्या कहा जाता है, गांधी जी के पांचवें पुत्र, गांधी जी के पांचवें पुत्र, ठीक है। इनके जमनालाल बजाज का संबंध कहाँ पे है, किससे है, काशी का वास, काशी का वास। और ये काशी का वास कहाँ पे है, सीकर के अंदर है। कहाँ पे है ये, सीकर के अंदर। इतनी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, आपके ऑप्शन नंबर आपके सेकंड सही हो गया कि मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी गोविंद गिरी ने। याद रह जाएगा। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था, अभी हमने पढ़ा था, ठाकरी पटेल। देखिए, ठाकरी पटेल, नानजी पटेल, इनका संबंध मैं वापस बता रहा हूं, इनका संबंध तो था बिजोलिया से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से। याद रह जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध था। तो ये तो गलत था। फिर तेजा धीर जी, पूंजा धीर जी, ठीक है, मोतीलाल तेजावत, ये सारे। मोतीलाल तेजावत के बारे में तो अभी पढ़ा था हमने कि ये कौन से आंदोलन से थे, एक ही आंदोलन, ये एक ही आंदोलन को ही बोला जाता है आपके भूमट आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भूमट आंदोलन, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये भी गलत है, तेजाधीर भी गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक या दो सेशन और लगेंगे जिसके अंदर हम इसको चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास सही लगी है, अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन हो कि हम इसे और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।